इस दफ़ा जो मेजर डिफरेंस था वो विकेट्स का था। लाहौर की विकेट्स देखें तो इतनी फ्लैट विकेट्स जो थी वो हमने पहले नहीं देखी। ये सबके लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि लास्ट सीजन में लाहौर में जो विकेट्स थी वहाँ पे थोड़ा सा क्रास छोड़ा हुआ था जो कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता था, बट इस दफ़ा बिल्कुल ही फ्लैट विकेट थी। ठीक है, माना कि राशिद खान नहीं थे, लेकिन शाहीन आपके पास थे, हारिस आपके पास थे, बाद में आपके हुए, जमान आपके पास थे। ये लोग भी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि लाहौर कलंदर के पास वो बॉलिंग अटैक है जो किसी के पास। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दफ़ा जो मेजर डिफरेंस था वो विकेट्स का था। अगर आप लाहौर की विकेट्स देखें तो इतनी फ्लैट विकेट्स जो थी वो हमने पहले नहीं देखी, और ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। बाकी टीमों को भी देखें क्योंकि लास्ट सीजन में लाहौर में जो विकेट्स थी वहाँ पे थोड़ा सा क्रास छोड़ा हुआ था जो कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता था, बट इस दफ़ा बिल्कुल ही फ्लैट विकेट थी। ऑब्वियसली T20 के अंदर जब आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिलता है तो आपको कवर करने में प्रॉब्लम होती है। यही वो प्लेयर है जिन्होंने हमें चैंपियन बनाया था, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर है। हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रगल करता रहा, और मैं समझता हूँ कि फाइटिंग जो हमने की लास्ट ओवर तक था ना, इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। अब अगर 5 मैच आपके लास्ट ओवर में फाइनल हो रहे हैं जिसमें से 3 मैच ऐसे हैं जो लास्ट बॉल पे फाइनल हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट शेयर हार्ड लक। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ये चीजें होती हैं। लाहौर के लिए ये एक तरह से अच्छी बात है। इट विल गिव अस मोर एनकरेजमेंट टू वर्क मोर हार्ड। अगले साल इंशाल्लाह वी विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो लड़के हैं इन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई हैं। और आप देखिएगा कि जो हमारे गैप्स कमियां रह गई, जहां पे हमारे से कोताहियां हुई, हम उस पर बिल्कुल डेफिनेटली अगले साल ज्यादा तैयार हो जाएंगे। कितनी मायूसी है इस तरह की सिचुएशन में आगे, और फिर शिकर्स और फिर टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाए? शिकुर भाई, मायूसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मायूसी मुझे उस वक्त होती जब हमारी टीम वहां पे फाइट ना करती। एज एन ओनर, एज ए मैनेजर, आई कांट आस्क फॉर मोर। लड़कों ने अपना 100% दिया, बल्कि एट टाइम्स जब हमारे पास रिसोर्सेज कम भी हैं, हमारे पास राशिद नहीं है, हमारे पास हारिस नहीं है, डेविड की इंजरी थी, फखर की फॉर्म थी, ताहिर बेग की इंजरी थी, राजा बख्शा नहीं आए, डैन वो जो डैन हमारे हैं लॉरेंस वो नहीं आए। बट आप देखें कि 5 मैच ऐसे थे जो लास्ट ओवर तक गए। इट शोज कि इस टीम में स्पिरिट है, इस टीम में फाइटिंग एबिलिटी है। लड़कों ने, मैं जितनी भी तारीफ करूं लड़कों की कम है। हार जीत गेम का हिस्सा है, और इस तरह के मैचेस अगर आप हारते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई, ये जो आपकी जमा करने की टीम में जब कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, इसमें आप लोगों ने अब्दुल्ला शफी जो पिछले सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म करते आए, इस बार आपको उतने चांसेस नहीं मिले, और जो है कामरान गुलाम को, तो आप क्या समझते हैं कि कॉम्बिनेशन जो था वो आपका राइट नहीं हो सका, या कोई और वजह थी? दूसरी कल मैंने अब्दुल्ला से भी ये बात पूछी थी कि आपने पिछले सीजन में जो है वो 47 विकेट ली थी 15 ओवर से 7 ओवर के बीच का जो पीरियड होता है, बट इस बार सिर्फ 11 विकेट हैं, तो वो भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सके थे। तो काइंडली आप जरा इसको बताइए क्या ऐसा प्रॉब्लम है? टीम के मिडिल ओवर्स की विकेट्स की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल आपने पूछे, एक तो आपने शफीक का पूछा और एक आपने मिडिल ओवर्स की जो उसका पूछा। पहला तो आपका जवाब ये है कि अब्दुल्ला को हमने शुरू में ट्राई किया था कि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर हम समझते थे कि उनको हम ट्राई करेंगे, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है और जितने अच्छे वो बैट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया। ऊपर राशि और जो हमारे साहबजादा फरहान है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह ऐसा उधर नहीं बन रही थी। जैसे ही राशि गए तो हमने अब्दुल्ला को चांस दिया। अब्दुल्ला, हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान, इवन विद द वाइट बॉल। ऑल्दो के वाइट बॉल में उनको चांसेस उस तरह नहीं मिलते, लेकिन लाहौर के अंदर ही वो टीम है जिसने अब्दुल्ला को चांसेस दिए, और अब्दुल्ला पे फेथ हमारा बहुत ज्यादा है। समटाइम कॉम्बिनेशन की वजह से आप नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो जिस जगह पे वो खेलते हैं या जिस जगह पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, वहां पे भी जो लड़के थे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनके साथ भी ज्यादती नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी मिडल ऑर्डर ओवर्स की। मिडल में जो ओवर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे डेविड वीजा थे और राशिद खान थे जो इस चीज को मॉनिटर करते हैं, या हारिस रऊफ थे। ये 3 वो ऐसे बॉलर हैं जो करते हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट तीनों ही सर्टन, राशिद तो पूरे टूर्नामेंट के लिए, और राशिद जो हारिस हैं वो आखिरी 6 मैचों के लिए, और डेविड जो है वो प्रॉब्ली 6 से 7 मैचों के लिए अनफिट थे।
जिसकी वजह से ये हमारे मिडिल ओवर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखें, जो कि हम देखते रहते हैं, लाहौर कलंदर ने अगर बाकी टीमों से कंपेयर करें तो मिडिल ऑर्डर में वी आर नॉट द वर्स्ट वन। हमने फिर भी कहीं ना कहीं बेहतरी की है। इवन लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो हमारा जो मिडिल का ओवर था उसमें 6 पॉइंट समथिंग की हमारी स्कोरिंग रेट्स थे, जो कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छे थे। तो लेकिन आपकी पॉइंट ठीक है, मिडिल ओवर में अगर हमारे पास बेहतर रिसोर्सेज हों इससे भी ज्यादा, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। अच्छा समीर भाई, आप इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि शाहीन एज अ बॉलर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन से। इस वक्त वो प्रमोट कर रहा है खुद को और बॉलिंग में आज उसने 13 रन डिफेंड नहीं किए। इसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस पे इस तरीके का जेस्चर जो आज उन्होंने दिखाया वो सही है? क्या वो किसी का स्टेटमेंट दिल पर ले गए थे? क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा है कि अपने आप को वीजा और सिकंदर के ऊपर प्रमोट करना ये मुनासिब नहीं लगता। ये सच्ची बात तो ये है कि जब हम टूर्नामेंट में होते हैं तो हम स्टेटमेंट्स वगैरह तो देखते नहीं हैं, ना ही हमें ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। आप अगर स्केड्यूल देखें तो वो इतना बिजी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी अपनी मीटिंग्स और अपनी प्लानिंग ही खत्म नहीं होती। तो किसी ने क्या कहा वो उनका राइट है, लेकिन शहीन का किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं था। शहीन की बैटिंग मुझे ये बात था मजाइका फेस बात करती है कि अगर एक बैटिंग बंदा करे तो उसकी बॉलिंग खराब हो जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है। अगर आपने जो दुनिया के सारे बॉलर हैं उनको कभी बैटिंग का मौका मिल जाए तो वो बॉलिंग खराब कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या इस तरह की ओपिनियन बनाना लोगों का काम है, जहरी बात है, लाइक्स मिलते हैं, बिकती है वो बात, कोई सेंसेशन आ जाती है। हम ऐसे जब हम टीम रन कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी टीम के लिए बेस्ट क्या है। क्या आज शहीन ने जो बैटिंग की वो किसी बैट्समैन से कम थी? क्या उसका स्ट्राइक रेट कम था? इसका नाम अगर सिर्फ इसलिए हम बुरा कहें कि उसका नाम शहीन शाह अफरीदी है या वो बॉलर था इसलिए, तो ये बातें नहीं होती। जो हमारा इस्लामाबाद का गेम था, अगर आप उसको देखें तो उसकी तो मेन इम्पुटस जो इनिंग्स का मिला था, वी वर गोइंग नोवेयर, और शहीन ने जाके वो इम्पुटस दिया था। तो एक बंदे में अगर एबिलिटी है और वो टीम के लिए बेस्ट कर सकता है, तो सिर्फ इस वजह से उसको आप मौका ना दें कि जी वो क्योंकि बॉलर है तो वो थक जाएगा। 20 ओवर में तो कोई थकता भी नहीं है यार। तो इसलिए ये मेरा ख्याल में मीडिया के लिए शायद या टीवी, आई डोंट नो शाहीन का वो जेस्चर होगा किसी के लिए नहीं होता। वो हम अपनी टीम में ना अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, जिसके ये बाहर वालों के लिए जैसे शायद नहीं था, ये हम आपस में लोगों के लिए था, क्योंकि जिसने उसको कहा होगा कि शाहीन तुम अच्छा नहीं खेलते उसको दे रहा होगा वजह से। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्वियसली मीडिया में लोगों ने, यार आपको पता है हम बहुत सारे तमाशे करते हैं लाइक्स लेने के लिए। आप अगर जमान की फॉर्म के बारे में जरा बताइए, तो वनाज से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर है, मगर ड्रेसिंग रूम में भी अगर वो नहीं चल रहे तो वो ड्रेसिंग रूम में भी इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी फॉर्म के बारे में बताइएगा, और जो आज वो खेले नहीं, वो इंजरी हुई थी, उसके बारे में जरा डिटेल। बिल्कुल, फखर की उंगली में फ्रैक्चर है, वो कैच लेते हुए कल उनको फ्रैक्चर अनफॉर्चुनेटली हो गया था। आई थिंक 4 to 6 वीक्स में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इट्स नथिंग सीरियस, बट ऑब्वियसली वो उनको प्रिकॉशन के तौर पे हमने मैच नहीं खिलाया। जहाँ तक फखर की फॉर्म की बात है तो ऑब्वियसली फखर जो है वो फखर पाकिस्तान भी हैं, फखर कलंदर भी हैं। हमारे अगर आप 8 साल देखें जिसमें फखर खेले हैं, उसमें 7 सालों में वो टॉप स्कोरर रहे हैं। मेरा ख्याल में बैट पैच किसी भी बैट्समैन पे आ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ही इज अ मैच विनर, ही इज अ मैच विनर फॉर लाहौर कलंदर। हमारी हिस्ट्री में जितनी भी फतूहात मिली हैं वो फखर की कंट्रीब्यूशन की वजह से मिली हैं। 2 ट्रॉफीज जब हमने जीती हैं उसमें फखर जो था वो सिंगल हैंडेडली मैच विनर के तौर पे हमारी बैटिंग को पूरा सहारा देते थे। बट ऑब्वियसली जब बैट पैच आता है तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम उनको सपोर्ट करें, एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट।